गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात हम तुर्तुक में ही रहे और तुर्तुक और पांग जो है वो एलओसी के पास में है और पांग के आगे पीओके है। तो हम एलओसी के पास भी हम जाने वाले हैं। सो आगे देखते रहिए। चलो चलते हैं। चेरी, एप्पल, क्या बात है। ये तुर्तुक विलेज है, इंडिया का लास्ट गांव गाइस। और ये पहाड़ और हमारे गुलाम भैया हमको दिखा रहे हैं एप्पल ट्री। ये एप्पल ट्री, क्या बात है। सब कुछ ऑर्गेनिक है यहाँ पे। हमने खाना भी ऑर्गेनिक खाया है, ये जर्दालू, ब्रेकफास्ट भी। देखिए जर्दालू जर्दालू, ये खा सकते ना? मीठा है, खाने के बाद पता चलेगा। क्या बात है। ये राजमा, ये गोभी, वो टमाटर, वो पम्पकिन, ये चिली, ये यहाँ का मटर। जो वहाँ पे व्हाइट फूल है वो ओपियम। हो मग मस्त वाटतं। ओपियम के फूल। ये चेरी, मैं आपको चेरी लाई दूंगी। झाड़ से तोड़ते हुए। क्या बात है। ये वही है, सबको खिलाओ। हाँ, अकेला मत खाओ। मालेकुम। वालेकुम, चिदरे तो सलामकुम मच चिदरे ले चिदरे चिदरे समझी थोड़ा यहाँ की नालियों में भी अच्छा खासा क्लियर वाटर है, पीने के लायक। वॉलनट इधर उधर लगे हैं, 3 लगे हुए। हाँ हाँ, ये इसमें वॉलनट्स ये इथे लागलेले। यहाँ पे प्रदूषण तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। नेचुरल एयर ऐसा फील आ रहा है। बेटा ये जो ये घर जो है ये पानी ये 1880 का है, 18 सेंचुरी का।
तब इसका इधर पूरा सामान रखे हुए। उसका फैमिली हमें थोड़ा रेस्ट करना था, थोड़ा टिकट करनी थी। हाँ यार, किसी के वीडियो में देखा था, चाइल्ड का पंगू है। कोई एक जन यहाँ पे आके वीडियो बनाते जाता हमने देखा था। जुने Say hi. पहुँचता हूँ ये क्या बात है? सभी देखने हैं। हाँ, और फिश के लिए वो भाई वरती बोल, नो प्रॉब्लम। हाँ आप हाँ ऐसे वाले बीच में रहना। बीच वाले में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं बता रहा हूँ, पहले ज़माने में यहाँ पे जब मेटल्स नहीं होता था, बर्तन कुकिंग मतलब कुकिंग के लिए, तब ये ग्रेनाइट पत्थर का है। तब ये अराउंड 300 ईयर्स ओल्ड पत्थर है। तब पीओके में एक गांव था थोगुस नामी, वहाँ से कहते वहाँ पे पूरा बहुत बड़ा रॉक है, वहाँ से बना के लाते थे। और जब यहाँ पे बड़ी शादियाँ होता था, जैसे पार्टीज होते थे बच्चा पैदा होने पे या शादी पे, तब उस वक्त ये लोग ये यूज़ करता था। और आप देख लीजिए कितना बड़ा, और इसमें पानी या चढ़ाने वाला भी कितना तगड़ा होगा। इसके बाद जब यहाँ पे ब्रास और कॉपर आया, फिर इनमें पकाने लगा। तब ये आइवेक्स का हॉर्न है। तब ये जो आपको जो रिंग दे रहे हैं, ये 2 रिंग को 1 साल मानते हैं आइवेक्स का। जैसे 1 2 3 4 साल का ये ये इसी के साथ बनता था। तब ये लोग क्या करते, हंटिंग करते थे और इसके सींग का ये बो बनाता था। ये बो इसमें वो एरो डालता था हंटिंग का। तब इसे वॉकिंग स्टिक वगैरह भी बनाते हैं। ये पोच है, ये शिप गॉड का एक पोच है जिसमें कॉइन्स लगे, वो ट्रेवल करते थे। इसके बहुत कम है। इधर बैठो, इधर नहीं बैठो तो आपका सर नो प्रॉब्लम। हमारा मुश्किल होता है। देखो ये जो है, इसमें एग्रीकल्चर टूल्स रखे हुए हैं। जब पहले शादियों में वो पत्थर वाला ग्रेनाइट पत्थर का जो इसको क्वाद बोलते हैं वो यूज़ होता था। इसके बाद जब यहाँ पे ब्रास और कॉपर आया, तब ये यूज़ होता था। तब पहले अभी उसमें रखा हुआ एक बिल्कुल पत्थर का ऐसा वाला एक था, उसमें लस्सी बनाते थे दही डाल के। बाद में ये तब ये याक का एक वो है। जब यहाँ पे लोग पोलो खेलते थे, हॉर्स पोलो, आज भी हम यहाँ पे, अभी हम हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड में जाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग पार्शियन न्यू ईयर मनाते हैं, नारोज़। क्योंकि आपके मुंबई में भी नारोज़ मनाते हैं पारसी लोग। एक्चुअली हम तो पारसी है नहीं, यहाँ पे 100% मुस्लिम है, क्योंकि इस्लाम ईरान से आया था 14th सेंचुरी में। एंड बिफोर 14th सेंचुरी वी आर बिलोंग टू बुद्धिज़्म। यहाँ के लोग बुद्धिज़्म फॉलो करता था 14th सेंचुरी से पहले। 800 सेंचुरी से पहले यहाँ के लोग बोनचोस फॉलो करते थे। बोन इज ओल्डर देन बुद्धिज़्म। उस वक्त तिब्बत और मंगोलिया में था। तब बोन से लोगों ने बुद्धिज़्म कन्वर्ट किया, बुद्धिज़्म से लोगों ने इस्लाम कन्वर्ट किया, और इस्लाम ईरान से आया था। इसीलिए वो हिस्टोरिकल पोलो अभी सामने है, पास में है, तकरीबन 1000 ईयर्स ओल्ड। तब वहाँ पे आज भी हम 21 मार्च को हॉर्स पोलो खेलते हैं, कल्चर शो दिखाते हैं, बल्ती डांस होंगे, लोग ईद की तरह मनाते हैं। तब ये घोड़े के ऊपर वो जैन था और इससे पोलो खेलते हैं। ये उसको मारने वाला चाबुक, ये जब लगाम इसके मुंह पे लगाते थे घोड़े पे, ये इसके गले में लगाता था। तब जब यहाँ पे घोड़े से याक से जब हल जोता जाता था ज़मीन की, तब इसको यूज़ करता था। और ये जो याक वूल से बनाए गए, तब इसको होल्ड करते थे। ये रस्सी भी याक वूल की है। तब ये पीछे जो रखे हुए ये हल है, ये जो ऊपर रखे हुए हैं 2 बैलों के गले में डाल के हल चलाते थे। और जब यहाँ पे ग्रेन और उसको साफ करने के लिए ये यूज़ होता था। इसको फ्यालो बोलते हैं, फ्यालो। प्लीज़ मानिए आ जाओ। अब ये है नितांसा, मीन्स स्लीपिंग रूम है ये। ओके, प्लीज़ मानिए स्लीपिंग रूम। हाँ, नितांसा। आ जाओ। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये स्लीपिंग रूम है। अब उस ज़माने में अलग अलग बेडरूम होता ही नहीं था। यहाँ पे लोग मतलब सोते थे। जो ओल्ड एजिड लोग था इसमें रहता था,
इसको न्यालसा बोलते हैं। यहाँ पे भूसा डाल के बिल्कुल उनको गद्दा जैसा बिल्कुल मोटा करके यहाँ पे होता था। और ये क्रैम्पल में जब ये हंटिंग के लिए जाता था बर्फ़ पे चलने के लिए, ये जेंट्स का शूज़ है, ये छोटे बच्चों का, ये लेडीज़ का। तब इसका जो सोल जो है ना याक के स्किन से, डिज़ाइन आइबेक्स स्किन से। तो यहाँ की जो गर्ल्स ये पहनती है, छोटे बच्चे ये पहनते हैं, आफ्टर मैरिज के बाद ये पहनते हैं। और ये पाशमीना का है छोटे बच्चों का, ये पूरा हैंडमेड यहाँ पे बनता था। एक मंगोलियन स्लिक गोन है ये। तब ये कारपेट है, ये याक के वूल का बनाए गए, यहाँ पे ये बनता था। ये पाशमीना का है, तो पाशमीना यहाँ के जो शॉल मेकर बनाते हैं। ये शिप स्किन विथ फर के साथ है, लेडीज़ लोग पीछे विंटर में पहनते थे। ये शिप स्किन विथ फर के साथ है, ये लोग, ये ओल्ड मैन लोग पहनते थे। ये ओल्ड, उठाओ इसको। आपके बाइक के जैकेट से भी है। हाँ, उससे भी हैवी है ये तो। लेकिन ठंड नहीं लगती इससे। हाँ, विंटर में ये ऐसे पहनता था। फिर ये बाद में जब थोड़ा ठंड कम होता था इसको पहनता था। ये लेडीज़ का है, तब ये भी पाशमीना का है, और पाशमीना और उसका किसी वूल का है। तब उस वक्त कलर कैसे लगाते थे, ये रोज़ का वुड का उसका रोद को निकाल के बनाता था। और दूसरा जो वॉलनट के जो छिलके होते हैं उसका बनाता था, तब ब्राउन कलर का होता था। अच्छा, चलो प्लीज। लोग क्या करते थे, हार्वेस्टिंग के बाद इसमें थोड़ा ग्रेन डाल के रखता था। इसके बाद इसको थोड़ा सा निकालने के बाद जब अंदर थोड़ा कम हो जाता था, फिर छोटे बच्चों को अंदर, यहाँ पे है ना स्टेज जैसा, छोटे बच्चे को अंदर छोड़ते थे और वो डब्बे में ऊपर बाहर देते थे। अच्छा, ये स्टोरेज, इसको दून बोलते हैं। और ये दुगनम लिविंग रूम, मतलब सेम किचन। किचन में तो बैठना है, इधर आराम से बैठो। ये किचन है। हाँ, ये किचन है। ये बर्तन बहुत पुराने हैं। ये सब पूरा ग्रेनाइट पत्थर वाला बहुत पुराना है। इवन ब्रास वाला पुराना है। ब्रास भी आके काफी साल बाद, ब्रास और कॉपर आके। तब उससे पहले यहाँ पे जब कुछ मेटल्स था नहीं, कोई ऑप्शन था नहीं, तब कुकिंग का जितना भी जो पोट जो होते हैं, कुकिंग का जितना भी जो पोट जो होते हैं, वो जो है इस ग्रेनाइट पत्थर का बनाते थे। और खाने पीने का जहाँ पे था वो पूरा उसका था लकड़ी का। तो सिर्फ उस दो के सिवा यहाँ पे कोई ऑप्शन था नहीं। तब ये चूल्हा भी उसका है, स्टोन का, उसी ग्रेनाइट पत्थर का। और ये तवा भी ग्रेनाइट पत्थर का है। तब आज भी एक लोकल डिश बनता है जिसको चपकुर बोलते हैं, वो इसी तवे पे ही बनेगा, पत्थर के तवे पे ही। बाकी जो आम हमारे पास जो तवा उस पर नहीं बनेगा। तब ये भी दूध निकालने के लिए, ये भी लकड़ी का है। बाद में इसको टूटने के बाद इसको लोहा लगा, और ये भी करची भी सब लकड़ी का। तब ये किचन था, यहाँ पे आग जलाते थे। और ये इसको आग को फूंक मारने की कैसे मारते थे, से मारता था, इससे आग जलाने के लिए। ये जो शीप स्किन के साथ है। तब घर का जो वुमेन जो है, घर की लेडी जो खाना पकाने वाली यहाँ पे रहते था, उसकी बाजू में, उसकी साइड में हमेशा इसका स्टोर रहता था। तब इसमें अभी जो बॉक्स रखे हैं वो भी वुडन के ही है। तब उसमें आटा हो, जैसे आटा रखते थे गेहूँ का, इसके बाद क्या बोलते हैं सत्तू वगैरह हो, जैसे बकवीट का, वो यहाँ से लाके यहाँ पे रोटी बनाते समय अगर उसका छोटा बच्चा होगा उसमें छोड़ के रखता था, ताकि आग से दूर रहे। इसलिए वो थोड़ा हाइट पे बनाए ना, ताकि बच्चा अंदर ना आए। तब इसके बाद 1 मिनट है इधर। तब पहले जो मैंने बोला ना, ये भी एक ग्रेनाइट पत्थर का, एक ही पत्थर के, देखो पता नहीं कैसे उस जमाने के लोग बनाते थे। तब इसी में लस्सी वगैरह बनाता था। बाद में अभी जो ब्रास का है, तब ये दिया भी पत्थर का ही है। तब इसमें एप्रिकॉट ऑयल डाल के दिया जलाते थे, उसको लाइट का कोई प्रबंध था ही नहीं। तो ये जो चिलिम का है का, इसमें वो डाल के इधर से पीता था। यहाँ से वो एक सुराख है ना, चिलिम चुप बोलते हैं। तब बाद में जब यहाँ पे पहले ये सब लकड़ी वाला यूज होता था, जैसे आप देख सकते हैं ये। तब ये इसमें मक्खन रखते थे। कोल्ड स्टोरेज में आज भी लोगों ने मक्खन स्टोर करके रखा है, 30 ईयर्स 40 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वी लॉट्स ऑफ बटर, मक्खन खाते हैं। देखिए तुर्क में आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले
शादी में नॉनवेज नहीं बनता था 10 साल पहले। अभी थोड़ा वेस्टर्न कल्चर आ गया ना, इसलिए बनते नहीं, तो शादी में नॉनवेज बनता ही नहीं था। आज भी तुर्क घूमोगे, 2010 में तुर्क ओपन हुआ है टूरिज्म के लिए, 2020 तक यहाँ पे नॉनवेज का रेस्टोरेंट था ही नहीं, अभी 2 बना है, वो भी टूरिस्ट की डिमांड पे। तब 100% इस्लाम में नॉनवेज का रेस्टोरेंट नहीं होना, 100% इस्लाम में 10 साल पहले शादी में नॉनवेज नहीं बनी, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पूरा तुर्क में आज भी कसाई नहीं है। क्या बात है। नहीं तो मैं खुद इस साल मुंबई की डोंगरी में रुका तो हर 10 कदम पे ऐसे लटकाया हुआ देखा। तब बिल्कुल एक अलग सा इस्लाम फॉलो करते हैं यहाँ पे। जैसे हम 14 सेंचुरी की मस्जिद की बात करें, एवरीवेयर इंडिया क्या पूरा कहीं भी लेडीज को अलाउड नहीं करते मस्जिद में, लेकिन तुर्क में ऐसा ही नहीं। अच्छा। तब बाद में हम उस मस्जिद में भी जाना है। तब इसके बाद ये सब, ये लाइटर है, चमक बोलते हैं इसको, चमक अभी मैं दे रहा था। फोटो ले रहा है ना, इसे आग पे देखो, आग पैदा करके। ओके। मैं लाइटर, इसमें पानी डालते, चाय पत्ती डाल के, या कहवा, खासकर कहवा बनता था, इसमें चारकोल डाल के जब इसको बंद करने यहाँ से हवा से मतलब ये गर्म हो जाता था, चाय उबल जाता था, और सब भी यहाँ से ही करता था। तब ये सेंट्रल एशिया में, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर चीज़ आपको पेंटिंग जो भी है आपको ड्रैगन का मिलेगा, क्योंकि बुद्धिज़्म पहले बॉन्चोस था, इसके बाद बुद्धिज़्म आए, क्योंकि हमारा रिलेशन डिफरेंट कंट्री के साथ है। ईरान के साथ है बिकॉज इस्लाम कम फ्रॉम टू ईरान इन 14th सेंचुरी, इसीलिए पार्शियन न्यू ईयर मनाता हूँ। मंगोलिया के साथ है बिकॉज आवर रेस इज मिक्सचर ऑफ आर्यन एंड मंगोलियन। यहाँ के लोगों का हाइट छोटा, आंखें छोटे, मंगोलियन चाइनीज टाइप का है, और छोटे बेबीज का फेस पिंक कलर का होगा, अब उसको ध्यान देना, वो है आर्यन की सिम्बल्स। हमारा रिलेशन जो है तिब्बत के साथ है बिकॉज बल्ती लैंग्वेज इज लिटिल बिट सिमिलर टू टिबेटन लैंग्वेज, लेकिन हमारे लैंग्वेज का कोई लिपि नहीं है, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, सिर्फ ये मतलब स्पोकन लैंग्वेज है। हमारा रिलेशन टर्की के साथ है, क्योंकि तुर्क का पुराना नाम दुकतुक था, यानी दुकतुक का मीनिंग बाल्टी में स्टिल डाउन, बैठने की जगह, लोग आके यहाँ से जाने का मन नहीं करते थे। फिर ओल पहाड़ आप तुर्क में एक फोर्ट है, अभी उस पर रास्ते बनने जा रहे हैं, एक पहाड़ी पे है, उस फोर्ट पे तुर्की के 2 कज़न भाई आए थे, चुली और यंगद्रुम। तब उनको यहाँ पे ब्रोकपा लोगों को हटा गया, किसी को मारा, फिर इन्होंने दुकतुक पे कब्जा किया, फिर यहाँ पे रहने लगा, फिर उन्होंने दुकतुक से चेंज करके तुर्क नाम रखा बिकॉज देयर केम फ्रॉम टू टर्की। इसीलिए हर उसका वो है ना यहाँ पे मिक्सचर्स, जैसे सेंट्रल, जैसे अपना मेरे जो होटल का आपने पूरा डिज़ाइन देखा ना, वो पूरा सेंट्रल एशिया की डिज़ाइन पे बना है, उसका आर्किटेक्ट मैं ही हूँ। क्या बात है। जी पूरा मैंने बनाया। तब यहाँ पे आग जाना, यहाँ पे हॉल है, मतलब चिमनी है। तब यहाँ पे काफ़ी ठंड होते थे, बहुत ठंड होता था, बर्फ़ भी काफ़ी गिरता था। अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंज होते हैं, तब हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इतना तक गिरता था। आजकल हमने इतना से ज़्यादा देखा ही नहीं, इसीलिए घर का हाइट छोटा होता था, और एक तो मंगोलियन रेस से था। तब ये पूरा वुडन फ्लोर लगे हुए, तब ये वेंटिलेटर है, ये आप इसको खोल दीजिए, हाँ ये देखो, ये खोल दीजिए, हाँ ये जस्ट फॉर विंड के लिए। तब इसीलिए ज़्यादातर लोग पूरा प्रॉपर लकड़ी यूज़ करता था। तब इसके ऊपर छत, ये भी लकड़ी, ये भी लकड़ी, सब लकड़ी, ये भी लकड़ी, इसके ऊपर मिट्टी डालते थे। तब यहाँ पे बारिश इतना होता नहीं था। चलो नेक्स्ट, अब ये टूल जो वुडन जो इसको बोलते हैं बंगमा, एक में वी और एक में बार्ली रखता था, और ये उसका मेजरमेंट था। क्योंकि ये जो घर के लोग जो है, इनके एंसेस्टर में ये जमींदार था, यहाँ का जमींदार, जो लोगों को बिना मतलब विदाउट इंटरेस्ट के लोगों को ये अनाज देता था। जैसे आप उस ज़माने में बहुत गरीबी था, अभी तो जब से हम भारत में सब इक्वल ही है, तब उस ज़माने में जिनके पास ज़मीन था वो बहुत अमीर थे, जिनके पास कुछ था ही नहीं। हाँ भले ज़मीन था, लेकिन उनके लिए सीड्स नहीं होते थे बारिश में। तब ये लोग इतना भर के देता था कि 10, मैं आके बोलता था कितना कीजिए, मतलब कितना ब्रे चाहिए, यानी 5 भी, इसको ब्रे बोलते हैं, 5 ब्रे 10 ब्रे, फिर देता था, और हार्वेस्टिंग के बाद इसको देता था, मीन्स मतलब गिव एंड टेक, बाटा सिस्टम टाइप का था। तो ये पूरा लकड़ी का, ये इनमें अलग अलग, किसी में एप्रिकॉट रखते थे, यहाँ पे अलग अलग एप्रिकॉट का होते हैं। तभी किसी में मक्खन रखते थे, खास लकड़ी के, उसमें अभी भी वो मक्खन 30 साल 40 साल जो जूना मक्खन जो है, वो याक स्किन में रैप करके रखा हुआ है, पूरा उसको बंद करके। तब एट ए टाइम
उसको ख़त्म करना है। अगर थोड़ा सा निकल गया, हवा लगेगा, हवा तो लगेगा। खराब होगा। चलो नेक्स्ट क्या हुआ है? इसको आगे पीछे करता था, पाँव कीजिए, एक कीजिए, आधा कीजिए। अब देखो वापस नहीं जाएंगे तो ये देखो, ये बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, इसको मन बोलते हैं। तब आज भी यहाँ पे जब हम पहाड़ों में मक्खन बनाने जाते हैं तब वो केजी वाला यूज़ नहीं होता, आज भी ये यूज़। बाकी ये यहाँ पे वो तोड़ने के लिए, ये क्रशिंग के लिए, ये बाकी ये ट्रैप, ये सीजर जो उसका यूज़ होते हैं उनका फर निकालने के लिए, गोड और उसका सीजर। बल्कि एक लोकल ट्रेडिशनल लॉक है। तब आज भी लोग बिल्डिंग जो है ना एकदम सीमेंटेड, एकदम अलग सा बना रहे हैं, लेकिन इस लॉक को लगाना हर कोई चाहते हैं क्योंकि एक बहुत सेफ्टी लॉक है। जैसे अब ये बंद है ना, ये दरवाज़ा बंद है ना, ये बंद है, थोड़ा पीछे से लीजिए, ये बंद है ना। अब इसको जब खोलोगे ये खुल गया। अब मैं दिखाता हूँ, ये है इसका की। तब पुराने ज़माने में, अभी तो लोहे का बना हुआ है, नहीं तो पुराने ज़माने में जब यहाँ पे लोहा वगैरह कुछ था ही नहीं, तब आइवेक्स का हॉर्न का और याक के हॉर्न का बनाते थे। तब ये बहुत ही सेफ्टी लॉक माना जाते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग बनाते समय इसका पूरा वेट जो है ना, इसकी बिल्डिंग का वेट इसके ऊपर आ जाते हैं। तब जब हम आज भी जब हम रूम को लॉक करते हैं, आप लोग चाबी हम साथ में लेके आ जाते हैं, और वो वाला कोई काट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर कोई मान लीजिए चोर आएगा, लेकिन इसमें कैसा कोई, इसीलिए यहाँ पे रखते हैं ये। अब जैसे ये बिना आवाज़ के ये खुलेगी नहीं, जैसे मान लीजिए ये बंद हो गया, अब एक बार इसको खींचना, बंद हो गया। अब जब हम इसको खोलेंगे ना, जब कोई चोर मान लीजिए आएगा, बिना आवाज़ के ये खुलेगी नहीं, लेकिन इस आवाज़ से उसका ओनर जाग जाएगा, ओनर को पता चलेगा। तब ये कहाँ पे है? ये गिलगित बल्टिस्तान और ये अक्साई चीन में है, तिब्बत में है ये। तब ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, मतलब एकदम। बाकी जितने भी जो लॉक जो उसको काट भी सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं, ये इसको बिल्डिंग को उड़ाना पड़ेगा। ये बहुत सेफ्टी लॉक है। थैंक यू। आपको, आप लोगों के लिए एक बिल्कुल एक मतलब रास्ता लगेगा, एक वे लगेगा, बट ये हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड है जहाँ पे आज भी हम लोग पार्शियल न्यू ईयर मनाते हैं एवरी ईयर 21 मार्च को। तब यहाँ पे हॉर्स पोलो खेलते हैं, तो लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं बारिश, क्योंकि पार्शियल न्यू ईयर के दिन हम इसको ईद की तरह मनाते हैं। तब यहाँ पे पूरा लोग आके मैच देखते हैं। तो जो आगे वो जो खिड़की रखा हुआ है, वहाँ पे एक स्टेप बनाया हुआ है, वहाँ पे हमारा म्यूजिशियन बनाते हैं ये ड्रम्स और फ्लूट के साथ। जो अच्छा यहाँ से हिट मारेगा तो वो वहाँ से उसमें धुन बजाएगा, तो उसको सलाम करना पड़ेगा घोड़े को बैठ के। बहुत खराब पोलो, बाद में मैं वीडियोज़ दिखाऊँगा। तब आज हमारे को भारत, मतलब हमारे सरकार ने जो न्यू तुर्तुक में, जो लावलपाड़ा तुर्तुक में एक बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड बनाया है। नहीं तो पोलो ग्राउंड होते भी बिल्कुल बड़ा ही होते हैं, लेकिन नारोज़ का फेस्टिवल हम यहाँ पे ही खेलते हैं। जो आज से 800,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर ने इस चीज़ यहाँ पे यूज़ किया है। सेम उसी जगह पे म्यूजिशियन ग्रुप रखता हूँ, लोग यहाँ पे आज भी मैच का आनंद लेते हैं। आप भी अंदर आ रहे हो, एकदम कोल्ड, थोड़ा इधर सच में ठंडा लग रहा है। क्या बात है, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज सही में पूरा ठंडा। अरे यार बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे। उसको ऑन करो ना, उसको ऑन करो। ऐसा इतना ठंडा कैसा? इधर आ जाओ, इधर इकड़े अभी सभी आ जाओ, मैं अभी एक्सप्लेन करेगा। इधर बैठो ना, इधर बैठो ना, आपको भी नीचे बैठने का बहुत प्रॉब्लम होगा। अच्छा यहाँ पे बैठो, यहाँ बैठो, एकदम अंदर आ जाओ, आ जाओ सभी अंदर। देखो आपको एकदम यहाँ पे एकदम कोल्ड दिख रहा है ना। तब ये नेचुरल कोल्ड स्टोरेज है। तब ये भी तकरीबन 700-800 साल पुराना है। तब पहले लोग जो है ना ओल्ड विलेज में रहता था, जो ब्रिज के बाजू में, वो है जूना विलेज, जिसको तुर्तुक यूल बोलते हैं। तब उस ज़माने में सिर्फ यहाँ पे 3 चीज़ें था। एक तो वो मोनेस्ट्री था, इसके बाद ये पोलो ग्राउंड था,
और ये फ्रीज़र था, और यहाँ पे कोई घर वर आबादी था नहीं। बाद में जब पॉपुलेशन बढ़ता गया फिर यहाँ पे शिफ्ट होने लगा। तब जैसे उसको यूल बोलते हैं, इसको फरोल बोलते हैं। तब एक्चुअली जिसका पुराना नाम इस पार्ट का जहाँ पे अभी हम रहते हैं ये फिरोल था, यानी फिरोल मीन्स आउट ऑफ द विलेज, विलेज से बाहर। बाद में मुंबई हुआ है ना, ये फिरोल से फरोल है, जिसे दुख तुक से तुर्क हुआ है, जो तुर्की की जो मैंने आपको हिस्ट्री में बोला। तब उस ज़माने में जब इसी रास्ते से लोग जब पोलो खेलने आता था, इन्होंने इस जगह पे ठंडा फीलिंग किया, फिर अपने आइडिया से ये छोटे छोटे फ्रिज जैसे बनाए। तब टोटल 10 फ्रिजेस है, यानी 10 ओनर्स है इस ओनली दिस प्लेस, ओनली दिस विलेज नेचुरल। आगे एक है, वो तो पानी के कारण है। आगे एक फ्रिज है, वो उधर करीम भाई के, वो पानी के कारण है, क्योंकि ऊपर से पानी जा रहे हैं, नीचे से पानी, ऊपर से पानी। यहाँ पे पानी का कोई नामो निशान नहीं। उसमें जब अंदर जाते हैं गुड़ गुड़ करके आवाज आती है, तो वो पानी के कारण वहाँ पे ठंडा रहते हैं। बट ये एक्चुअली ये मतलब नेचुरल कोल्ड स्टोरेज। तब इन बक्सों, अभी जैसे लोग शेयर करके रखे हुए 10 लोगों के पास, अब इन बक्सों में 30 साल 40 साल पुराना मक्खन मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ के लोग ज़्यादातर मक्खन खाते हैं। शादी में नॉनवेज नहीं बनता था, और बकरीद का एक डिश बनता था जिसको जान बोलते हैं, और मक्खन खिलाए जाते हैं। एक दूसरा, यहाँ से कोई डेथ हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तब पूरा गांव वालों को फिर मक्खन खाना खिलाना पड़ता है। तब भी बकरीद का यूज़ होगा, फिर मक्खन यूज़ होगा। जब यहाँ से कोई सऊदी अरबिया जाते हैं, वो पवित्र स्थान पे जाते हैं हज पे, तब हज पे जाने से पहले गांव वालों को इकट्ठा करके उस जो जा रहे हैं उनके घर से फिर खाना खिलाना, तब भी मक्खन यूज़ होते हैं। तभी तो यहाँ के लोगों को मक्खन स्टोर करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो दुख सुख सब में ये काम आते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे नमकीन चाय बनते हैं, बटर टी बनते हैं, तब अगर हम ताज़ा मक्खन इतना डालो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हम पुराना मक्खन डालो तब उसका फ्लेवर ही चेंज होगा। तब यहाँ के बुजुर्ग लोग, यहाँ के लोग कहा करते, कहावत है, माहिंग सिंह हिनत चुत, यानी माहिंग हो गया पुराना मक्खन, हिनत मीन्स हार्ट पेशेंट भी ठीक होते हैं, बोलते हैं माहिंग खाने से। तब याक स्कीन में डाल के उसको बनाए गए। तब मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो 35 साल का था, जब हमारा जो मौसी जब हज पे जा रहे थे, तब उन्होंने उसको यूज़ किया था। और जब मैंने हमारे मौसी के जो हस्बैंड को पूछा ना, बाद में इससे इसको आटा को कलेक्ट करना है, कैसे करना है इसे। अब ये जो है आटा की क्या बात है, ये तकरीबन 700-800 साल पुराना होने के बावजूद आज भी फंक्शन में है। क्या बात है। तब पूरा तो से तुर्क में सिर्फ ऐसे 3 वाटर मिल्स है जो इस जूना विलेज में है। ये वाटर से चलता है, पूरा पानी से। अब देखो मैं उधर नीचे एक पाइप है ना, उससे नीचे टरबाइन लगा हुआ है, उस पत्थर के साथ जोड़ा हुआ है। जब पानी का फोर्स जब उस पर लगते हैं तब ये गोल गोल घूमेगा। क्या बात है। ये इसका कंट्रोल है। देखो अब ये उठा हुआ है ना, अगर हमको आटा, इसका कंडीशन उसके साथ है, अगर हम आटा फाइन करना है, ये निकालेगा, ज़्यादा प्रेस हुआ आटा फाइन होगा, ये उठेगा तो वो भी उठेगा, रफ होगा। वो पत्थर चेंज करना पड़ता होगा। हाँ, अब देखो ये सब चेंज हुआ ना, कई सालों से चल रहे हैं, 700-800 साल से। लेकिन पत्थर घिसते जब ये छोटा हो जाएगा, चेंज करना है। तब हमको क्या करना है, कितने साल में चेंज करना पड़ता है पत्थर? बहुत साल, पत्थर घिसने में बहुत टाइम लगेगा। अरे बाप, 10 साल तक लगेगा। तब इसमें हमको ये वीट और ये अब ये अपना जो आज हम उधर चपाती का है ना, कल इसी का ही, तब ये आटा है। अब इसको ओनर को क्या है, 50 केजी आटे पे इतना आटा देने का, उसको पैसा नहीं देने का। और ये अपने यहाँ पे एक बुरी छोड़ के रखेगा, अगर हमारा 5 बुरी निकला, पैसा 5 देने का, इसके बराबर का पैसा नहीं। तब ये बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या बात है, पहली बार देखा मैंने वाटर पे चलने वाली आटा, पानी वो नीचे से निकलता है। अभी हम जो है 14th सेंचुरी की मस्जिद में है। इस मस्जिद को 2-3 बार इसको रेनोवेट किया गया।
अब यहाँ पे लिखा हुआ अरबिक में ये जामा मस्जिद शरीफ तुर्तुक, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन डाउन डॉट, सेकेंड इज 1690, थर्ड इज 2001 और इसको कंप्लीट किया 2007 में। अब एग्जैक्ट 1690 कैसे पता चला लोगों को? 2001 में जब इसको नया बनाने के लिए तोड़ के बना रहा था, तब किसी अखरोट के वॉलनट के तख्ते पे इसमें लिखा था, इसीलिए हमें पता चला कि ये 1690 है। ओके एग्जैक्टली पता चला। अब उसको यहाँ पे कॉपी किया गया, तभी फर्स्ट उसी तख्ते पे सिर्फ ये लिखा था, यानी उर्दू में ये तामीर आवाज डॉट 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 लिखा था। अब लोग गेस कर रहे हैं कि 14th सेंचुरी की होगा, क्योंकि इससे पहले तो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म तो मस्जिद बनाएगी नहीं, तभी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन 14th सेंचुरी पे। तब इसमें जितने भी जो लकड़ी जो है 90% लकड़ी पुराना वाला लकड़ी है। तब ये मीनारा जो है एक ही पॉपुलर के पेड़ पे बनाए गए, ये तो 18th सेंचुरी का है। इसका पेंटिंग नया क्या गया, इसी में आपको अलग अलग विलेजेस के सिंबल्स। जैसे अब ये कोने में देखो ऊपर देखो स्वस्तिक है ना, बराबर, यहाँ पे स्वस्तिक के सामने। यहाँ भी देखो हाँ, ये स्वस्तिक बना हुआ है। स्वस्तिक बना हुआ है ना। और इसके बाद आप वो जो साइलेंस कीप साइलेंस, रीड कुरान पढ़ रहे हैं ना, देखो यहाँ पर भी स्वस्तिक है ना, इधर है ना। बराबर। हाँ, वो जो नीचे में आपको एक फूल देख रहे हैं ना ऐसा वाला, वो बॉटम में, वो ताजमहल में भी है। ये वाला, ये जो फूल आपको ताजमहल में दिखेगा, ये ताजमहल में सेम फूल है ऐसा। हाँ सेम फूल है, इसको मुताकिन करते हैं मुस्लिम सिंबल से। इसके बाद आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे नीचे वाला जो मोनेस्ट्री में दिखेगा, तो उसको थोड़ा नोटिस करना। ये मोनेस्ट्री में मिलेगा, ये बोनचोस का ओल्डर देन बुद्धिज़्म। ऊपर एकदम सेंटर पे चक्र है, देखो बीच में है ना। हाँ हाँ, बुद्धिज़्म का। देन यहाँ पे देखो, ये बल्ब के ऊपर जो 6 कॉर्नर के स्टार्स बने हुए हैं ना, ओके। ये ज्यूस का, इसको द स्टार ऑफ डेविड बोलते हैं। हाँ इजराइल के फ्लैग पे है, और हिब्रू में इसको मगन दवीद बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है पार्शियन का, पारसी सिंबल है ये। ओके। क्योंकि यहाँ पे ईशा टूरिंग ट्रैवल के साथ एक पारसी आया था, उसने मुझे बोला कि ये पार्शियन सिंबल है। तब इस पूरा लकड़ी पुराना वाला है। ये जो ये बाहर ये जो 4 कोना वाला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये बहुत ही पुराना वाला है। ओके। ये ये वाले 4, 1 2 3 4। हाँ, बाकी इनमें से कुछ नए हैं। तब 90% लकड़ी पुराना है। तब ये मेका डायरेक्शन में है, इमाम वहाँ पे रहते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं। इसके नीचे बेसमेंट है, वुडन फ्लोर लगा हुआ है। विंटर में लोग बेसमेंट में नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है। तो बेसमेंट का हाइट इतना नहीं है। तो आप देख लीजिए इस मस्जिद में आपको हर रिलीजियस का सिंबल्स है। पहली मस्जिद देखा जिसमें हर पूरा तो ये है कि उम्र का कुछ हाँ, जी हाँ, क्या बात है, बहुत मस्त है ना। तुर्तुक और पांग काराकोरम और हिमालयाज़ के बीच में है, और 1971 के बाद इंडिया में इंक्लूड हो गया। सो चलो आज हम तुर्तुक और पांग एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या है क्या नहीं। बहुत अच्छी जगह है, आप देखते रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जो करना है आपकी मर्ज़ी, नो प्रॉब्लम। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। हमें अच्छा लगता है, रिस्पांस आता है तो। सो बने रहिए और देखते रहिए तुर्तुक और पांग। ओके, चलो चलते हैं।
सी व्यू पॉइंट। लेट्स गो, चलो विशाल भाई। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इधर इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट पे। ये थांग विलेज है जो इंडिया का लास्ट विलेज है तुर्तुक के बाद में, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और हम साथ में हमारी गाड़ी लेके आए हैं। पुणे टू बॉर्डर। निकल रहे हो ना, रुको ना आप। चला सर्वांना काढायचे फोटो। व्यू पॉइंट है ये। यहाँ पे जाना है चलो मिलते हैं अगले सफर पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून।